अगर पत्नी चाहती है कि आप उसके मुंह के अंदर ऐसा करें, तो ये साफ संकेत है कि वह गंदी फिल्मों की आदत में रही है। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसे समाज में गंदा माना जाता है। अगर आपकी पत्नी आपसे बिस्तर पर ऐसी डिमांड करती है जो सीधे गंदी फिल्मों से प्रेरित है, तो सावधान हो जाइए। ये कोई आम इच्छा नहीं, बल्कि एक साफ संकेत है कि उसे इलाज की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि एक पार्टनर की ऐसी अजीब मांगे आपके रिश्ते को बर्बाद कर सकती हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी स्थिति में सख्ती क्यों जरूरी है, और साथ ही शरीर के वो सीक्रेट हिस्से भी बताऊंगी जहां बिना पेनिट्रेशन के ही चरम सुख का धमाका होगा। अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ और पार्टनर की मेंटल हेल्थ बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। मैं हूँ डॉक्टर नेहा, आपकी अपनी सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। अक्सर मर्द समझ नहीं पाते कि उनकी पत्नी की किसी मांग के पीछे की वजह क्या है। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसे समाज में गंदा माना जाता है, लेकिन उसका इलाज ज़रूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ऑर्गेज्म के वो तरीके भी बताऊंगी जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बिना कपड़ों के उलझने से बेहतर है अपनी बॉडी के उन सेंसिटिव पॉइंट्स को समझना जो आपको और आपके पार्टनर को असली सुकून दे सकते हैं। तो चलिए आज इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एक स्वस्थ और सुखद रिश्ता असल में कैसे काम करता है। अगर पत्नी चाहती है कि आप उसके मुंह के अंदर ऐसा करें, तो ये साफ संकेत है कि वह गंदी फिल्मों की आदत में रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे किसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। कई बार जब पति ऐसी मांग करते हैं तो पत्नियां मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि पति उनकी बात नहीं सुनते और नहीं इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन आप उसके पति हैं, आप उसे इलाज के लिए ले जा सकते हैं, चाहे समझा बुझाकर या सख्ती से। उसका इलाज कराना ज़रूरी है। ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर ऑर्गेज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। मैं आज बताऊंगी आपको। कुछ करना भी ना पड़े और उस ऑर्गेज़ करने पे इतना सेटिस्फैक्शन मिले कि टेंशन खत्म हो जाएगी। और गाइड मैं आपको पूरी देने वाली हूँ, कहाँ कहाँ हुआ जाए, कहाँ नहीं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती आती है, पूरा डिटेल में बताऊंगी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी बॉडी को समझने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी सेक्स हेल्थ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बार आपको ऑर्गेज़ नहीं होता या मौका नहीं होता कि आप पेनिट्रेशन सेक्स करें। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ वो इंटीमेट मोमेंट ज़रूर निकालें। ऐसा भी होता है कि शादी से पहले की कुछ रिलेशनशिप, शादी के बाद या फिर प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, या फिर कई लोगों को ऑनर्गेज़ को ऐसे ही एंजॉय करने का बहुत मन करता है। इसके लिए ज़रूरी है हम अपने बॉडी के सेंसिटिव एरियाज़ को समझें। मैं जो आज आपको लिस्ट देने जा रही हूँ वो सेंसिटिव एरिया महिलाओं और पुरुषों दोनों में बराबर काम करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे जेंडर स्पेसिफिक ना करते हुए उसे एक्सप्लोर करने की डायरेक्शन में सोचें। सबसे पहले जिस एरिया की बात करती हूँ वो है गर्दन और कान। नेक पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहाँ पे स्टिमुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो अगर आपकी टेक्निक अगर अच्छी है तो आप अपने लिप्स और हैंड्स के माध्यम से किसी को भी उत्तेजित कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नेक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। जहाँ लिप्स, नेक आपको उतना ही सेटिस्फाई करती है, उतना ही नेक स्टिमुलेशन इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आप अच्छे से किसी को उत्तेजित करना चाहते हैं तो अपने हाथों से नेक पर, अपने लिप्स से कहीं भी आप अपने नेक को स्टिमुलेट कर सकते हैं। मोर देन इट्स पावरफुल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 90% से ज़्यादा लोगों के लिए नेक स्टिमुलेशन काम करता है। दूसरे नंबर पर मैं लेकर करूँगी ईयर्स। ये पूरा एरिया फ्रॉम नेक, शोल्डर एंड ईयर बहुत सेंसिटिव होता है। कान में कई छोटी छोटी बातें या फिर कानों को सहलाना या फिर कानों को चूमना, ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। कानों में कुछ फुसफुसा के कह जाना उतना ही उत्तेजित करता है जितना कहीं और हाथ लगाना। तीसरे नंबर में मैं लिस्ट करना चाहूँगी एरियोला एंड अंडर ऑफ थाइज। तो एरियोला एरियाज पे भी सेंसिटिविटी बहुत होती है। सो एरियोला और थाइज के बीच का एरिया जहां आप जननांगों की तरफ नहीं जा रहे हो, वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में बराबर की सेंसिटिविटी लाता है। ऐसे एरियाज जहां पे हिप्स और डेफिनेटली या बाकी बॉडी एरियाज से ज्यादा, वहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगी नेवल
या फिर लोअर टमी की। ये ऐसे एरियाज जिन्हें हम टच हैंडल कहते हैं। इनमें हाई नर्व एंडिंग्स होती हैं। निप्पल्स और लोअर बॉडी फैट दोनों ही आपकी सेंसिटिविटी के कारण है। इसके अलावा तलियां, चाहे वो हाथों की हो या पैरों की हो, अगर आप प्यार से थोड़ा सा गुनगुना तेल ले लीजिए और बराबर से अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली हाई मिलेगा। बस तलियों पर थोड़ा सा डिजाइन बनाएं, अपना नाम लिखने की कोशिश करें। ये भी बहुत सेंसिटिव है। इंसानी शरीर सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं है, यह संवेदनाओं का भंडार है। जब हम गंदी फिल्मों के प्रभाव में आते हैं तो हम शरीर की इन बारीक और कोमल संवेदनाओं को भूलकर सिर्फ आक्रामकता, अग्रेशन की तलाश करते हैं। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक इलाज जरूरी हो जाता है ताकि आप वापस अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक से जुड़ सकें। ये जो सेंसिटिव एरियाज मैंने बताए हैं, ये आपको बिना किसी तनाव या गिल्ट के वह आनंद दे सकते हैं जो पेनिट्रेशन से भी ऊपर है। अक्सर कपल्स में दूरियां इसलिए आती हैं क्योंकि वे एक दूसरे को एक्सप्लोर नहीं करते, बस इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने पार्टनर की गर्दन, हथेलियों और तलवों पर ध्यान देते हैं तो दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपके बीच के प्यार को 10 गुना बढ़ा देता है। याद रखें, एक अच्छा पार्टनर वही है जो अपनी पत्नी या पति की शारीरिक जरूरतों के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे। आज जो एरियाज मैंने आपको बताए उन्हें आजमा कर देखें। ये न केवल आपको चरम सुख देंगे बल्कि आपके बीच के इमोशनल बॉन्ड को भी मजबूत करेंगे। गंदी फिल्मों की दुनिया नकली है, लेकिन आपका शरीर और आपके पार्टनर का स्पर्श असली है। इस सच्चाई को अपनाएं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक नई और स्वस्थ दिशा दें। मैं चाहती हूँ कि हर कपल अपनी इंटीमेसी को बिना किसी दबाव और गिल्ट के एंजॉय करे। हमेशा याद रखें, सही जानकारी ही आपको और आपके रिश्तों को सुरक्षित रख सकती है। फिर देखो, ऑर्गेज़म हमेशा पेनिट्रेशन मांगता है, तक मांगता है, बॉन्डिंग मांगता है और आपको 100% फोकस मांगता है। चलते चलते हम इंसान हमेशा नहीं सोच पाते कि कैसे चलना है और कैसे सब हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी डिमांड्स आ रही हैं जो आपको असहज, अनकंफर्टेबल करती हैं, तो चुप मत रहिए। बातचीत और डॉक्टरी सलाह ही इसका एकमात्र रास्ता है। अपनी बॉडी को समझना और उसका सम्मान करना ही बेहतर सेक्सुअल हेल्थ की पहली सीढ़ी है। अगर आप ऐसी ही और सेक्स हेल्थ और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, फन और प्लेजर सेक्स लाइफ का एसेंस है, बट सेफ रहो। रेगुलर चेकअप्स, प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।